पुरी धाम के विशाल मंदिर में आज बहुत बड़ा उत्सव था। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की गूंज थी। गलियां रंग बिरंगी झंडियों से सजी थी और हर ओर एक ही नारा गूंज रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंदिर के भीतर पुजारी और रसोइये मिलकर के भगवान के लिए भव्य 56 भोग तैयार कर रहे थे। कहीं खीर पक रही थी, कहीं तवे पे गरम गरम पूड़ियाँ सिक रही थी, कहीं रसगुल्ले बन रहे थे और कहीं लड्डुओं के पहाड़ लग चुके थे। सब बड़े गर्व से कह रहे थे, आज प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। मगर उसी नगर के किनारे एक पुराने कुएं के पास एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। वहां रहती थी कर्मा बाई। न धन, न वैभव, न सोने की थालियां। उनके पास थे बस एक छोटी हांडी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल और भगवान जगन्नाथ के लिए माँ जैसा प्यार। हर सुबह कर्मा बाई जल्दी उठती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और धीमी आंच पर खिचड़ी पकाती। वे मुस्कुरा कर कहती, आज मेरा लल्ला आएगा, मेरी खिचड़ी खाएगा। खिचड़ी तैयार होती तो वे साफ कपड़े पर हांडी रखती, भगवान की छोटी लकड़ी की प्रतिमा के सामने प्रेम से बोलती, आओ लल्ला, गरम गरम खिचड़ी है, ध्यान से खाना, मुंह न जल जाए। लोक कथा कहती है, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ भगवान स्वयं चले आते हैं। और सचमुच कर्मा बाई की झोपड़ी में एक दिव्य बालक रोज आता था, खिचड़ी खाता, मुस्कुराता और चला जाता। कर्मा बाई बस यह समझती, मेरा बेटा तृप्त हो गया। एक दिन मंदिर में बड़ी चिंता फैल गई। इतना भव्य 56 भोग, फिर भी प्रभु संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तभी एक ज्ञानी संत बोले, क्या नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज प्रेम से प्रभु को भोजन कराता हो? पुजारी बोला, हाँ, एक वृद्धा है, कर्मा बाई, जो रोज खिचड़ी बनाती है। संत, राजा और पुजारी चुपचाप कर्मा बाई की झोपड़ी पहुँचे। अंदर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी, जय जगन्नाथ, मेरे लल्ला जगन्नाथ। अचानक झोपड़ी में दिव्य प्रकाश से भर गई। एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, पीताम्बर पहने और खिचड़ी खाने लगा। कर्मा बाई माँ की तरह पंखा झेलने लगी। राजा और पुजारी स्तंभ रह गए। यह बालक स्वयं जगन्नाथ जी थे। संत ने धीरे से कहा, महाराज, भगवान भोग के लिए नहीं, भाव के भूखे हैं। राजा ने कर्मा बाई के चरण छुए और बोले, माँ, तुम्हारी खिचड़ी हमारे 56 भोग से भी महान है। उस दिन घोषणा हुई, अब से सबसे पहले कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगेगा। समय बीतता गया। कर्मा बाई एक दिन भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से विदा हो गई। उस दिन मंदिर का भोग स्वीकार नहीं हुआ। राजा ने को स्वप्न आया। भगवान बोले, आज मैं मंदिर में नहीं, अपनी माँ के गोद में हूँ। आज भी मान्यता है, जगन्नाथ जी का सबसे पहला सादा खिचड़ी का भोग लगता है, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम हो वहीं भगवान बसते हैं।